हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स प्रोविजन कैसे बुक करते हैं और साथ ही हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स प्रोविजन की एडवांस टैक्स एंड टीडीएस रिसीवेबल के साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स प्रोविजन के मीनिंग को समझ लेते हैं। कोई भी कंपनी जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न करती है उसे उस प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है और टैक्स किसी भी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। अब होता क्या है, सपोज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं और कंपनीज इनकम टैक्स की पेमेंट यानी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट 31 मार्च के बाद करती हैं। बट ये जो टैक्स एक्सपेंस है, कंपनी इसे उसी फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर करती हैं जिस ईयर के प्रॉफिट पर ये कैलकुलेट होता है। बट पेमेंट तो कंपनीज 31 मार्च के बाद ही करती हैं, इसलिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस बुक करने के लिए यानी टैक्स एक्सपेंस बुक करने के लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है ताकि टैक्स एक्सपेंस को उसी फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर किया जा सके। आइए आपको कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स रेडी किए हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। देखिए, केस नंबर 1, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। कंपनी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऑन 31 मार्च 50,000। अब देखिए, कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया जिसके ऊपर कंपनी की 50,000 रुपए की टैक्स की लायबिलिटी बनती है। बट ये जो टैक्स है कंपनी से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करेगी। अब नेक्स्ट ईयर में पे करेगी तो इसके लिए हमें इसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, प्रोविजन कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रोविजन की एंट्री जो 31 मार्च में आप करेंगे वो कुछ इस तरह से है। टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट 50,000 से। ये वाला जो टैक्स एक्सपेंसेस देख रहे हैं ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और टू प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। अब जब आप इसकी 27 अगस्त में पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट की एंट्री आप कुछ इस तरह से करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 टू बैंक। तो होप सो आपको ये बिल्कुल सिंपल केस था, आपको समझ आ गया होगा कि पूरा का पूरा टैक्स आपने बैंक से पे करा और इसकी एंट्री मैंने दोनों आपको बता दी कि प्रोविजन की एंट्री आपको कैसे करनी है और पेमेंट की एंट्री। अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट केस पे, जब आपके पास कुछ टीडीएस अमाउंट है और कुछ पेमेंट आपको बैंक से करनी है। अब देखिए, इसमें क्या है, हमारे पास 50,000 का वही प्रोविजन फॉर टैक्स है। अब इस केस में कंपनी 35,000 रुपए बैंक से पे करती है और 15,000 रुपए टीडीएस के साथ एडजस्ट करती है। आपके पास कुछ टीडीएस है जो कि आपका दूसरे लोगों ने काटा हुआ है, आपको वो भी एडजस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप देखिए, 31 मार्च में आपने प्रोविजन बुक करना है। टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट 50,000 से टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब आपने 27 अगस्त को जब पेमेंट करेंगे तो इसकी एडजस्टमेंट आप कुछ इस तरह से करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 टू बैंक 35,000 टू टीडीएस रिसीवेबल 15,000, क्योंकि 15,000 आपका ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा है। आप ये 26S में भी देख सकते हैं। आइए मैं नेक्स्ट केस आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट केस में हम समझेंगे कंपनी के पास 50,000 की प्रोविजन फॉर टैक्स है। अब कंपनी का जो टीडीएस है वो 50,000 ही है। हो सकता है कई बार ऐसा भी हो कि आपने जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है उतना ही आपके पास टीडीएस भी हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए, प्रोविजन की एंट्री बिल्कुल सेम होगी। टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट 50,000 से, ये आपका खर्चा बुक हो जाएगा और ये सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और क्रेडिट करेंगे आप टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपका लायबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट में। अब जब आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो आप कुछ इस तरह से करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 टू टीडीएस रिसीवेबल। अब यहाँ आपको बैंक से पे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैसा ऑलरेडी टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को जा चुका है। आइए नेक्स्ट एंट्री पर मैं आपको ले चलता हूं, यानी कि नेक्स्ट केस पर। इसमें क्या है, कंपनी के पास 50,000 का प्रोविजन है। अब हमारा जो टीडीएस अमाउंट है गवर्नमेंट को जो जमा हो चुका है वो 65,000 रुपए, यानी कि मेरे टैक्स अमाउंट से ज्यादा। अब इस केस में मैं गवर्नमेंट से अपना रिफंड क्लेम करूंगा। देखिए, अब यहाँ मुझे जो 50,000 रुपए पूरे के पूरे अपने टीडीएस अमाउंट के साथ एडजस्ट करने हैं, मुझे कैश में कुछ भी पे नहीं करना और जो बल्कि इनकम टैक्स मुझे 15,000 रुपए का रिफंड देगा। अब देखिए, इस केस में आप एंट्री कैसे करेंगे। प्रोविजन की एंट्री बिल्कुल सेम होगी, टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आप देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 रुपए, ये मैंने डेबिट कर दिया। और टू टीडीएस रिसीवेबल, मेरा टीडीएस रिसीवेबल कितना है, 65,000 रुपए। अब मैंने 65,000 रुपए क्रेडिट कर दिए।
तो मेरा जो डेबिट में बैलेंस बचेगा वो 15,000 रुपए बचेगा, जो कि मैं डालूंगा इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट पे। अब जब मेरे पास कल रिफंड आता है तो रिफंड की एंट्री कैसे करेंगे? देखिए, आफ्टर 1 मंथ कंपनी रिसीव 15,000 इनकम टैक्स रिफंड। अब जो मैंने पिछला आपको दिखाया, ये मैंने डेबिट कर दिया इनकम टैक्स रिफंड। अब जब मेरे पास रिफंड आएगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 से टू इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट। इस जो इनकम टैक्स रिफंड है ये करंट एसेट साइड दिखाएंगे आप, क्योंकि ये आपको पैसा आना है, ये आपकी एसेट है, तो आप इसको करंट एसेट्स की तरह कंसिडर करेंगे। अब सपोज आफ्टर 1 मंथ, ये तो सिंपल था कि 15,000 आए, हो सकता है कि आपको 15,000 से ज्यादा पैसे आए, 15,900 रुपए आपको इनकम टैक्स रिफंड आया। तो इस केस में आप एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 15,900 से टू इनकम टैक्स रिफंड 15,000, क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड में आपके 15,000 पड़े, जो 900 रुपए आपको एक्स्ट्रा है वो आपको इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है टू इंटरेस्ट रिसिप्ट, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको लेट पेमेंट की है आपके रिफंड की, इसलिए वो आपको ब्याज भी दे रहा है साथ में। आगे चलते हैं, केस नंबर 5 पे समझते हैं। अब देखिए, कंपनी का कोई प्रोविजन ही नहीं है, कंपनी का 0 प्रोविजन है, यानी कि कंपनी लॉस में है, कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, बट कंपनी का टीडीएस डिडक्ट हुआ है 15,000 रुपए। अब इस केस में क्या करेगी कंपनी? अपने टीडीएस अमाउंट को क्लेम करेगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, 31 मार्च में प्रोविजन की एंट्री तो पास नहीं होगी क्योंकि हमारा टैक्स है ही नहीं, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री करेगी। कब एडजस्टमेंट एंट्री करेगी? इस एंट्री को आप कभी भी कर सकते हैं, कोई डेट नहीं है वैसे इसकी, आप 31 मार्च के बाद ही इसको डाल सकते हैं। 31 मार्च में तो ऑलरेडी ये रहेगा ही, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट 15,000 रुपए टू टीडीएस रिसीवेबल 15,000। अब देखिए, जब आपको वहां से रिफंड आ जाएगा उसकी एंट्री वही सेम, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू इनकम टैक्स रिफंड 15,000। अगर आपको 15,000 से ज्यादा आते हैं तो मैंने आपको बताया आपको इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है। नेक्स्ट केस मैं आपको समझाता हूं, 1 मिनट, मैंने इसको जूम कर दिया थोड़ा सा। देखिए, कंपनी पेड एडवांस टैक्स। अब देखिए, पहले मैंने जो आपको एडजस्टमेंट बताई वो टीडीएस के साथ बताई। अब इस केस में क्या है, कंपनी ने एडवांस टैक्स जमा कराया 20,000 रुपए 15 दिसंबर को। अब देखिए, कंपनी का जो प्रोविजन था वही 50,000 का प्रोविजन है कंपनी का। अब 20,000 रुपए मैंने ऑलरेडी जमा करा दिए हैं और मेरा टोटल जो टैक्स बनता है वो 50,000 का है, तो मुझे 30,000 रुपए ही डिपॉजिट कराने हैं। तो इस केस में क्या होगा? देखिए, इस केस में जो एंट्री बनेगी प्रोविजन की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एडवांस टैक्स की एंट्री करेंगे, एडवांस टैक्स डेबिट 20,000 टू बैंक। ये जो एडवांस टैक्स आप देखे हैं इसका लेजर आप करंट एसेट्स में खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, 31 मार्च में जो आप प्रोविजन की एंट्री क्रिएट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी, टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। और जब आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 रुपीज, यानी कि जब आप पेमेंट करेंगे, अब क्रेडिट करेंगे आप एडवांस टैक्स के साथ, जो आपने एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए आपने दे दिए बैंक से। नहीं सॉरी, ये 20,000 नहीं, यहाँ 30,000 होगा, क्योंकि आपका टोटल टैक्स बनता है 50,000 रुपए और आपने एडवांस 20,000 जमा करा दिया है, तो आप बैंक से 30,000 रुपए देंगे। मैं इसको ठीक कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये मेरा हो गया 30,000। देखिए 30,000। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट केस में आपको ले चलता हूं। कंपनी ने एडवांस टैक्स पे किया 20,000 रुपए और कंपनी का जो प्रोविजन फॉर टैक्स था 50,000 रुपए। अब कंपनी के पास 10,000 रुपए टीडीएस रिसीवेबल भी है, तो कंपनी 20,000 रुपए तो एडवांस टैक्स से एडजस्ट करेगी और 10,000 रुपए टीडीएस दे, तो बचा कितना 20,000, जो कि कंपनी बैलेंस पे कर रही है 27 अगस्त में। तो इसकी एडजस्टमेंट आप एंट्री कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप एडवांस टैक्स की एंट्री करेंगे, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट 20,000 से टू बैंक। उसके बाद आप प्रोविजन की एंट्री डालेंगे, टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट 50,000 से टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे 27 अगस्त में, वो कुछ इस तरह से होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 टू एडवांस टैक्स 20,000 रुपए टू टीडीएस रिसीवेबल 10,000 रुपए और टू बैंक 20,000 रुपए। होप सो आपको ये सभी केसेस जो मैंने बताए
ये समझ आ गए होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी केसेस की एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे। देखिए केस नंबर 1, कंपनी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऑन 31 मार्च 50,000 रुपए। कंपनी का 50,000 रुपए का प्रोविजन है इनकम टैक्स का, जो कि कंपनी अगस्त में पे कर देती है। तो सिंपली सबसे पहले मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री डालनी पड़ेगी टैली के अंदर। तो आप कैसे डालेंगे, मुझे सिंपली जर्नल वाउचर पर जाना है और मैं यहाँ से 31 मार्च में प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री डाल देता हूँ। तो डेबिट करूंगा मैं टैक्स एक्सपेंसेस को 50,000 से और क्रेडिट कर दूंगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आप नरेशन लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मैं भी कुछ नहीं लिखता हूँ। अब मैं इसका रिपोर्ट में आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। आप देख रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस आ गया है, देख रहे हैं 31 मार्च में। इससे मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया। उसके बाद में ले चलता हूँ आपको सीधा बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। देखिए प्रोविजन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे इसकी पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री मैं करता हूँ, आपको ले चलता हूँ पेमेंट वाउचर पर और मैं इसकी पेमेंट की एंट्री डाल देता हूँ। देखिए यहाँ मैं डेबिट करूंगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50,000 से। देखिए अभी यहाँ आपको क्रेडिट नजर आ रहा है। जैसे ही मैं अमाउंट फिल कर दूंगा देखिए ये 0 हो जाएगा, हो गया 0। अब इसको मैंने पे कर दिया बैंक से। अब इसकी नरेशन अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि आपको एंट्री किस तरह से करनी है और मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब देखिए इसका इफेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको रिपोर्ट्स पर किस तरह पड़ता है। देखिए अब आप यहाँ से अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक ये जो मेरी बैलेंस शीट है इसमें मेरा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स खड़ा है 50,000 रुपए का। अब जैसे ही मैं इस ईयर को डेट चेंज कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 20, तो देखिए मेरा वो टैक्स गायब, क्योंकि मैंने उसकी पेमेंट कर दी। अब मेरी लायबिलिटी कुछ नहीं रही। नेक्स्ट एंट्री में आपको बताता हूं। नेक्स्ट केस में देखिए हमारे पास 15,000 रुपए का टीडीएस रिसीवेबल है, यानी कि जो कंपनी का प्रोविजन है वो 50,000 रुपए, कंपनी 35,000 रुपए ही बैंक से पे करेगी, 15,000 रुपए अपने टीडीएस रिसीवेबल से एडजस्ट कर लेगी। आइए मैं आपको बताता हूँ ये आप कैसे करेंगे। सिंपली देखिए जब भी आपका टीडीएस कटा होगा तो आप अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर आप देख रहे हैं, देखिए मेरा टीडीएस रिसीवेबल नजर आ रहा है 15,000 रुपए। ये मेरा जो भी अगर मेरा टीडीएस कटा है तो आपने वो बुक किया होगा जरूर अपनी बुक्स के अंदर टीडीएस रिसीवेबल के नाम से, तो आपको अपनी करंट एसेट्स के अंदर नजर आ जाएगा। अब देखिए मुझे इस जो मैंने टैक्स पे करा मुझे इसकी एडजस्टमेंट इसके साथ करनी है, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री तो सेम रहेगी, जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी आप कैसे करेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ पेमेंट वाउचर पर आ गया। अब मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स पेमेंट की एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ से सिंपली प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंटर करूंगा और 50,000 रुपए मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब यहाँ बैंक से जो मेरे को देने हैं, पहले मैं टीडीएस रिसीवेबल से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए टीडीएस रिसीवेबल में मेरे पड़े 15,000 रुपए, तो मैंने यहाँ से 15,000 रुपए निकाल लिए। देखिए 0 हो गया और उसके बाद बैंक से मैंने दे दिए 35,000 रुपए और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब आप देखिए मैं आपको ले चलता हूँ बैलेंस शीट पर अगेन आपको समझाने के लिए। आप देख रहे होंगे 31 मार्च 2019 तक मेरे पास 15,000 रुपए टीडीएस रिसीवेबल है। जैसे ही मैं पीरियड चेंज करता हूँ और इसको 20 कर देता हूँ, देखिए यहाँ से टीडीएस रिसीवेबल गायब हो गया, क्योंकि मैंने उसको एडजस्टमेंट कर लिया प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ। तो होप सो ये केस भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस में आपको बताता हूँ। देखिए इस केस में क्या है, हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो है 50,000 का और पूरा का पूरा मैंने टीडीएस रिसीवेबल के साथ ही एडजस्ट कर लिया। आइए ये वाला केस भी आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ बैलेंस शीट पर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं जो मेरा टीडीएस अमाउंट है। देख रहे होंगे आप, आपको टीडीएस अमाउंट नजर आ गया, 50,000 रुपए का है मेरे पास टीडीएस और 50,000 का ही मेरा प्रोविजन है। तो मैं इसकी पेमेंट कैसे करूंगा, देखिए सिंपली मुझे यहाँ से यहाँ मैं लेता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50,000 और यहाँ मेरे को लेना है टीडीएस रिसीवेबल। ये देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ बैलेंस शीट पर दोबारा से। बैलेंस शीट पर आप देखेंगे आपको यहाँ 50,000 रुपए टीडीएस रिसीवेबल के नाम से नजर आ रहे हैं 31 मार्च 2019 तक। जैसे ही मैं पीरियड चेंज करता हूँ देखिए अमाउंट नहीं रहेगा यहाँ, क्योंकि मैं इसको एडजस्ट कर चुका हूँ। तो होप सो आपको दोनों केसेस ही समझ आ गए होंगे। थर्ड केस में आपको समझाता हूँ। देखिए इस केस में क्या है, हमारे पास कंपनी के पास जो
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है वो 50,000 है और कंपनी को जो कंपनी का टीडीएस है वो 65,000 रुपए, तो इस केस में कंपनी को 15,000 रुपए रिफंड मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए इसमें एंट्री किस तरह से होगी ये मैं आपको दिखाता हूं। आपको जाना है टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर देना है 50,000 से और क्रेडिट कर देना प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को। ये देखिए आपकी एंट्री हो चुकी है और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। करंट लाइबिलिटीज के अंदर प्रोविजन में आप देख रहे हैं 50,000 का मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया है। अब इस केस में क्या है, मेरे पास जो टीडीएस है वो 65,000 रुपए, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आपके पास जो भी टीडीएस होगा आपको आपकी करंट एसेट्स में नजर आ जाएगा। देखिए मेरे पास जो टीडीएस अमाउंट है 65,000 रुपए। अब मुझे ये पूरा का पूरा टैक्स इसके साथ एडजस्ट कर लेना है। देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स तो मैंने कर दी, पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको जर्नल पर जाना है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ डेबिट करेंगे आप प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 50,000 से और क्रेडिट कर देंगे टीडीएस रिसीवेबल कितना 65,000 और जो बैलेंस अमाउंट है वो आप ट्रांसफर करेंगे इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट में 15,000 रुपए। ये देखिए अब आपका ये जो 15,000 रुपए है मैं दिखाता हूँ आपको क्लियर कर देता हूँ। करंट एसेट्स में क्या, देखिए अगर आप बैलेंस शीट अपनी 31 मार्च 2019 तक देखेंगे तो आपको पहले तो इसके अंदर 65,000 रुपए टीडीएस रिसीवेबल नजर आएगा और जब आप एडजस्टमेंट एंट्री डाल देंगे इसकी तो देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा इनकम टैक्स रिफंड में, क्योंकि 50,000 रुपए आपने प्रोविजन फॉर टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिए। अब सपोज आपको रिफंड आ गया तो रिफंड की एंट्री आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पैसे आएंगे बैंक के अंदर, सपोज 1 सितंबर को आपको अमाउंट आ गया तो आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए यहाँ आपको करना है इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट डेबिट 15,000 से। अब सपोज आपको 15,000 ही आए और क्रेडिट कर देंगे आप बैंक को, इसको सिंपली आप सेव कर लेंगे। अब देखिए इसका भी इफेक्ट मैं आपको बैलेंस शीट पर दिखाता हूँ कैसे पड़ता है। अलग अलग इफेक्ट्स हैं सभी के। देखिए 65,000 रुपए मेरा 31 मार्च 2019 में नजर आ रहा है। अब देखिए अगर मैं इसको 30 अगस्त तक देखता हूँ, सॉरी 31 अगस्त तक, तो देखिए मेरा 15,000 इनकम टैक्स रिफंड है, यानी कि मुझे पैसा आएगा गवर्नमेंट से। अब 1 सितंबर को मेरे पास पैसा आ चुका है। अगर मैं इसकी डेट चेंज कर दूं तो देखिए यहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आने वाला। चलिए इसको अक्टूबर कर देता हूं मैं। देखिए इनकम टैक्स रिफंड यहां से गायब हो गया क्योंकि मैंने इसकी एंट्री डाल दी, यानी बैंक में मेरा पैसा आ गया। हो सकता है आपको जो पैसा आया वो विद इंटरेस्ट आए, तो आपको इस एंट्री को कुछ आप ऐसे इसको इस तरह भी कर सकते हैं। बैंक में आपके आए 15,900 रुपए और यहां आप डाल सकते हैं इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव 900 रुपए, ठीक है। और ये आपकी बन जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। मैं आपको दिखा देता हूं इसका इफेक्ट भी। इसका इफेक्ट पड़ेगा पीएनएल पर। देखिए 900 रुपए आपकी इंटरेस्ट रिसीव के नाम से इनकम आ गई है। होप सो आपको ये सभी केसेस समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेरी पर ज़रूर आपका आंसर करूंगा। और बाकी की जितने भी इसमें रह गए हैं केसेस वो आप खुद से टैली में ट्राई कीजिए। अगर आप कहीं फंसते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।